नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को एक बार फिर से 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरुण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या है तमाम जानकारियाँ? देखिए, लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जो हैं आशीष मिश्रा, उनके समेत 4 और आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि वो आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। आर्यन मामले पर जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हें यहाँ देखना चाहिए जहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा दिन प्रतिदिन कसता जा रहा है। कहीं से भी पुलिस उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, आशीष मिश्रा के तमाम वीडियो पहले जो वायरल हुए, अब कुछ वीडियो और सामने आए हैं। कई वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि आशीष मिश्रा हथियार के साथ कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे जो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, अंकित दास भी हैं उसमें, जिन्हें बिठा करके आमने सामने पूछा जाएगा। तो पुलिस का मानना ये है कि जब तक हम पूरी कार्रवाई नहीं करते हैं, पूरी पूछताछ नहीं करते हैं, आमने सामने बिठाकर आरोपियों से बातचीत नहीं करते हैं, तब तक पूरे मामले पर से पर्दा नहीं हटेगा। और पुलिस एकदम एक चीज़ साफ होना चाहिए कि इस मामले में किसी तरह की कोताही बरतने के मोड में नहीं है। कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु या कोई भी गैप छोड़ने के मोड में नहीं है, ताकि कल सवाल उठे। दूसरी चीज़, पूरा मामला सिर्फ हत्या का नहीं, कुचलकर हत्या 302 की धारा में 302 धारा में एफआईआर दर्ज हुई है और कई चीज़ें हैं। ये पूरे लखीमपुर को आप देखते हैं तो ये कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी न किसी साजिश का हिस्सा है, ये साजिश के तहत किया गया। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये साजिश नहीं है, जानबूझकर किया गया। कई एंगल हैं सामने, पुलिस हर एंगल के तरफ से इसको खंगालना चाह रही है कि क्या ये कोई साजिश थी, क्या सरकार के खिलाफ कोई साजिश थी, या किसानों के खिलाफ ही कोई साजिश थी, ठीक है, या इसमें दोषी है तो वो किस स्तर का दोषी है। हत्या में कई तरह की हत्याएं होती हैं, इरादतन हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। तो किस तरह के मामले बन रहे हैं, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इसे देख करके वो पूरी तरह पूछताछ के मोड में। एक और जो सबसे बड़ी बात सामने ये है कि अभी तक अजय मिश्रा की जो मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर जो बातें चल रही थी, पुलिस ने एक साफ तौर पर यह कहा है कि नहीं, अजय मिश्रा का इस मामले पर कोई खास लेना देना नहीं है। मुख्य आरोपी उनके बेटे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, कोर्ट में पेशी हो रही है, गवाही हो रही है, तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। जी बिल्कुल अरुण जी, यही कोर्ट वाली जो आपने बात कही है, 28 तारीख को एक बार फिर से उनकी जमानत पर जो है सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये तो कोर्ट का मसला है, इस पर कोई आप टिक्का टिप्पणी करना उचित भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है, कोर्ट तमाम दलीलों को, पुलिस के पेश किए गए सबूतों को और विरोधी जो हैं, पुलिस के अगेंस्ट जो हैं, या कहिए कि जो किसानों के वकील वगैरह होंगे, उनके आधार पर वो फैसला देगा कोर्ट की नहीं क्या करना है। इसमें मामला जमानत का बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अंदेशा जो आपने पूछा, कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं कि नहीं, धारा 302 के तहत मामला दर्ज होना और उसमें बेल देना, कहीं ना कहीं ये आशीष मिश्रा के लिए टफ है। बेल मिलने की उम्मीद कम है। लेकिन जब वही मैंने कहा कि इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या, मामला जब ये साफ होगा, पुलिस की रिपोर्ट जब पेश होगी, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा कि इसमें करना क्या है। ये हत्या करना उनका मकसद था या ये एक माने अनजाने में हत्या हो गई। लेकिन अभी तक एक चीज़ जो है, सबसे जो बड़ी बात, जिन बीजेपी नेताओं की पीट पीट कर हत्या की गई, हम पहले दिन से ही इस सवाल को कैपिटल टीवी उठाता आ रहा है कि नहीं, जिनकी पीट पीट कर हत्या हो गई उन पर बिल्कुल चुप्पी साध ली गई है। आखिर उन्हें पीट पीट कर मारने वाले कौन हैं? उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ। और यूपी पुलिस को चाहिए कि एक तरफ तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरे तरफ से कम पर्दा उठाएं, ये बताएं कि वो लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था। पीट पीट कर जो आप तालिबानी अंदाज में लोगों को पीट कर मार रहे हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी आप डंडे मारे जा रहे हैं, तो आखिर वो कौन है, ये भी साफ होना चाहिए। जी, इसी बीच में एक और सवाल बनता है। एसआईटी लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उसी पे जो है सारे सबूत जो है आशीष मिश्रा के खिलाफ जा रहे हैं। क्या लगता है, सलाखों के पीछे नजर आएंगे बहुत जल्द?
देखिए, ये चीज़ें तो कोर्ट का मसला है। दूसरी एक बात और कि सलाखों के पीछे नज़र आएंगे नहीं आएंगे, वो डिसाइड कोर्ट करेगा, और कोर्ट डिसाइड करेगा तमाम सबूतों, गवाहों और पूरे पेश किए गए रिपोर्ट के आधार पर। वीडियो फुटेज में आप एडिट कर सकती हैं, आप किसी तरह का छेड़छाड़ कर सकती हैं, वो संभव है, लेकिन पुलिस जब मुख्य तथ्य के तौर पर रिपोर्ट को या उन वीडियोज़ को भी यदि सबूत के तौर पर पेश करती है तो मुश्किल बढ़ेगी आशीष मिश्रा की, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी एक बात और कि सरकार पर जो उंगलियां उठ रही हैं या उठ रही थी, वो किसान, उंगलियां उठाने वाले लोग सीधे तौर पर देख लें कि नहीं सरकार की कार्रवाई क्या है, पुलिस की कार्रवाई क्या है। और यूपी पुलिस को चाहिए कि एक बार वो उस पक्ष को भी उजागर करे जो अभी तक अंधेरे में है, जो पीट पीट कर हत्या करने का मंशा लेकर वहाँ पहुँचा था और पीट पीट कर हत्या की भी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, आशीष मिश्र को जो है 2 दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। एसआईटी लगातार उनसे पूछताछ करेगी। इसी बीच जो है अरुण जी ने एक और सवाल किया है कि ठीक है, आशीष मिश्र की तो जमानत जो है खारिज हो रही है लगातार, लेकिन उन पर कार्रवाई भी हो रही है लगातार। लेकिन इसी बीच जो उस समय हिंसा में किसान के रूप में जो लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने लाठी डंडे से लगातार जो है लोगों की हत्या की थी, उन पर कार्रवाई कब की जाएगी? इसी बीच जो है एक और सवाल बनता है, विपक्षी लगातार जो है इस पर तिलमिलाए हुए थे, आग बबूला हो रहे थे, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो इस पर जो है क्या कुछ जो है अभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आ रही है? युधिष्ठिर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर जी, विपक्षी पार्टियां लगातार जो है इस पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं दे रही थी, आग बबूला हो रही थी, जो है रैलियां निकाली जा रही थी, प्रियंका गांधी खुद जो है वाराणसी पहुंच रही थी, किसानों के हक में लड़ रही थी, लेकिन अब जो है वो काफी ठंडे बस्ते में जाती हुई चीजें दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो गिद्ध गैंग है, वामपंथियों की लॉबी है, और ये तमाम तरीके के जो फर्जी सेकुलर धारी हैं, इनका एक पेशा है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले सारे कह सकते हैं कि नमूने हैं। इनको जब दिखता है कि अब ये माहौल बन चुका है तो आइए कूदिए, कोई सबूत हो देखी जाएगी, बाद में खुद जज बन जाते हैं, खुद कोर्ट बन जाते हैं, खुद सरकारी संस्थाएं बनकर फैसला सुना देते हैं कि भाई ये मामला ऐसा हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए। ये सब इनका होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की इस पूरे मामले पर और डैमेज कंट्रोल किया पूरे मामले को, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा सलाखों में, हालांकि सबूत हैं, जैसे आज कोर्ट में जब रिमांड पर सुनवाई हुई तो आशीष मिश्रा की तरफ से जो वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने कई बात दलीलें दी और दलील के दौरान ये बात कही कि जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी की गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सबूत जैसे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं वो ठोस सबूत नहीं है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि उसके पास कई ऐसे सबूत हैं जिसमें जो है वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और जहां ये घटना है उस समय भी वहां भी मौजूद थे। तो ये सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज उनके घर के आसपास, दुकान के आसपास से कलेक्ट किए गए हैं और उसके आधार पर जो है पूरी जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये जितने विपक्षियों का झुंड था वो अब है कहाँ? जो न्याय की मांग कर रहा था, अब वो उन 4 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर समेत, उनकी मांग क्यों नहीं उठ रही है? किसी ने अभी तक, मुझे लगता है कि अभी एक बार भी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। आप देखिए, राकेश टिकैत एक बार भी ऐसा बयान नहीं दिया और उन्होंने तो कहा कि ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। जबकि आप किसी पर लिंचिंग करते हैं तो क्या वो एक्शन का रिएक्शन या कानून नहीं है? क्या देश के अंदर कानून नहीं या तानाशाही चलती है क्या? तो ये इनकी स्थिति बन चुकी है। अब आप देखिए, अभी इन्होंने योगेंद्र यादव को जो है सस्पेंड कर दिया 1 महीने के लिए। हालांकि वो कह सकते हैं इच्छाधारी आंदोलनजीवी बोला जाता है उनको, योगेंद्र यादव को इच्छाधारी आंदोलनजीवी, क्योंकि वो शाहीन बाग में आपने देखा होगा, वहाँ भी उन्होंने बहुत संविधान की दुहाई दी थी, राइट टू फ्रीडम की दुहाई दी थी। अब योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने इसलिए सस्पेंड कर दिया है कि वो जो लखीमपुर हिंसा में जो लिंचिंग करके उनको मार डाला था बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे, उसकी एक फोटो पोस्ट की थी ट्विटर पे और लिखा था कि परिवार वाले ये मांग कर रहे हैं कि हम भी तो किसान हैं, हमारे साथ भी तो अन्याय हुआ है, अगर लिंचिंग की गई है तो वो भी अन्याय है ना।
तो हमें भी वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये डाला, जबकि भले ही वो पता है कि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं योगेंद्र यादव, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे इस बार एक अच्छी सच्चाई की बात की और उनको फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने हटा दिया और राकेश टिकैत भी भड़कते हुए नजर आए। तो इनकी ये सेलेक्टिव लोग हैं, ये सब ये फर्जी चल रहा है, ये किसान आंदोलन, ये सब पता है सबको क्या चल रहा है। खालिस्तानी गैंग है या कट्टरपंथियों की लॉबी है यहाँ जो शाहीन बाग में दिखे थे वो सारे चेहरे मौजूद हैं। वहीं ये भी आता है कि रेल रोको आंदोलन भी कर लिया गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था, लेकिन रेल रोको आंदोलन किया गया, इस्तीफे की मांग की गई। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत? देखिए, इस्तीफे की मांग आप कर रहे हैं, अब आप सोचिए जो वाकई उस घटना स्थल से जोड़ा जा रहा है, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिस पर आरोप लग रहे थे, आप ही कह रहे थे कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए और आप अब कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। भाई, गुनाह जब बेटे ने किया है तो सजा उसे मिलेगी ना, और सबूत पुलिस के पास हैं, पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी ना कि आपके हिसाब से जो आप कहेंगे आपके हिसाब से काम करेगी। आपकी सरकार राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ था 1 साल तक जब कमलनाथ की सरकार हुई, तो उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, पंजाब के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं कहोगे। जो अभी निहंगों ने एक मासूम व्यक्ति को किस तरह से मारा इन्होंने, चलो ठीक है, हर चीज़ अगर उसने गलत बोला कुछ भी आपके बारे में, आपके या समाज के बारे में, तो उसका एक तरीका है, आप उसके FIR कराइए। घृणा के प्रति इस तरीके की कई धारा हैं वो की जाएंगी। अगर उन्होंने नस्लीय को या बोले टिप्पणी की है तो उसकी कई धारा हैं। ऐसे थोड़ी है आपकी अपने हिसाब से आएंगे और आप जो है एक तरीके से तालिबानी बन के और तुरंत उसकी बाजों को काट के लटका देंगे। तो ये इनकी स्थिति बन चुकी है कि इन्हें अपने हिसाब से सेलेक्टिव होकर काम करना होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, आशीष मिश्रा पर जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, या उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती है और सरकार नहीं चाहती है कि ये विपक्ष जो एक साथ गिद्ध की तरह टूट पड़ता हर घटना पे, वो इस घटना पे टूट के आए। जी, एक और सवाल जो है इस पर उठता है कि राकेश टिकैत जिस तरह से पहले मांग कर रहे थे कि जो इस लिंचिंग में शिकार हुए हैं और जो साथ ही जो इस हिंसा में शिकार हुए हैं उन सभी को मुआवजा दिया जाए, जब सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया उसके बाद उन्होंने मुआवजा लेने से ही इनकार कर दिया। किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, हमारे डॉक्टर मनीष सर ने कई बार दंगल में ये बात उठाई है कि राकेश टिकैत जैसी हरकतें कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। जब ये लखीमपुर हिंसा हुई उसके बाद लग रहा था कि ये मामला ठंडा पड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन राकेश टिकैत उस समय मुझे पता है कि संकट मोचन की तरह पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए और अचानक से सारा मामला रफा दफा हो गया और खुद जो है पुलिस कमिश्नर उनके सामने आए और बहुत अचानक से इसको पूरा डैमेज कंट्रोल किया गया। तो लगता है कि राकेश टिकैत का ना तो इनके सिर पैर बाने, मतलब कुछ नहीं है, कब क्या बोल दे कोई पता नहीं है। तो राकेश टिकैत को तो अब बात करना ही बेकार है, उनके बारे में क्या कहें। वो राजनीतिक भाषा बोलते हैं, वो देश में सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा बोलते हैं, तो इनकी ये स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, 2 दिन के रिमांड में आशीष मिश्र को भेज दिया गया है। साथ ही SIT लगातार पूछताछ कर रही है, CCTV फुटेज खंगाल रही है, एक के बाद एक जो है कड़ियां जुड़ती जा रही है। लास्ट में पता चलेगा कि इसके मुख्य दोषी आखिर कौन है। तो इसी पर तमाम जानकारियां कैपिटल TV आपको देता रहेगा। मैं भोला के साथ बबीता रयाल, कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।